आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2024 का जो एग्ज़ाम अभी जो डेट के हिसाब से आयोग के हिसाब से जो 7 दिसंबर 8 दिसंबर को फाइनल किया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास सिर्फ 20 दिन बचे हों तो आप यूपी पीसीएस को कैसे किस नज़रिए से देखें, किस तरीके से अपनी तैयारी रखें, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिलहाल हो सकता है वीडियो कोई आज देख रहा हो, कोई कल देख रहा हो, कोई 2-4 दिन बाद देख रहा हो। यह वीडियो स्पेशल 20 दिन के लिए मैं बात करने वाला हूँ कि 20 दिन में आप क्या करें, कौन सब्जेक्ट पे कितना ध्यान दें। तो सबसे पहला पॉइंट आप सभी को ये मालूम होना चाहिए दोस्तों कि यूपीपीसीएस 2024 का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका तैयारी ठीक ठाक ही होगा। अब जिनकी तैयारी एकदम नहीं है तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ पेपर ही दे सकते हैं, उनका सिलेक्शन होना नामुमकिन ही है, क्योंकि भाई 20-25 दिन में कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पर मैं वो बात करने वाला हूँ जिनकी तैयारी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। मतलब उन्होंने लगभग नोट्स हर सब्जेक्ट के बनाए हैं, लेकिन खास तौर पे मेजर सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हैं, ठीक ठाक उनकी तैयारी चल रही है, उनके बारे में बात करने वाला हूँ। और जिनकी तैयारी अच्छी है उनके बारे में तो क्या ही कहा जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए 20 दिन है आप सभी के पास यूपी पीसीएस के लिए, तो 2-3 चीज़ ऐसे पॉइंट है जो आपको ध्यान देना। सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि आपको रिवीजन फुल मोड में आ जाना है। यानी रिवीजन मतलब कि 70-80% जो आपका समय है 70-80% आपको रिवीजन ही देना है, मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है जो आपके नोट्स बन चुके हैं। अब रिवीजन तो दोस्तों आसान है क्योंकि सारे लोगों को पता है रिवीजन किया ही जाता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों यह है कि आपको मेजर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। अब मेजर सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में दोस्तों यूपी पीसीएस में तकरीबन 25 सवाल आते हैं, 25 या उससे ज़्यादा ही आते हैं, लेकिन हम लोग एवरेज 25 सवाल मानकर चलते हैं। पॉलिटी से दोस्तों लगभग 24 से 25 सवाल आसपास आते हैं और हिस्ट्री से दोस्तों ऐसे ही सवाल आते हैं। अब ज्योग्राफी अगर आप लोगों ने सही तरीके से तैयार कर लिया, ज्योग्राफी में देखिए कुछ टर्म कुछ टॉपिक फिक्स ही होते हैं, जैसे कि रिवर, हिल्स, पासेस एंड देन कुछ जैसे कि कुछ 4 टॉपिक ऐसे होते हैं जो फिक्स ही होते हैं। यानी कि मान के चलिए 25 में से 10, 12, 15 सवाल तो आपको मालूम ही है कि वहीं से ही आएंगे, वही आएंगे। तो आप एकदम रट डालो, एक शब्द में बोलो तो चाट डालो, एकदम मतलब रट डालो, ठीक है। ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, अब इन तीनों सब्जेक्ट को 25-25 सवाल मान के चलिए, यानी 75 सवाल कम से कम आपका यहीं से तैयार हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का इन सबका नोट्स तो बना ही होगा। अगर अनफॉर्चुनेट अगर आपका नोट्स नहीं बना है तभी दोस्तों 20 दिन है, इसमें आप एक काम करिए, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर जो भी है बढ़िया से देख डालिए, हर सवाल को रट डालिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 75 में से 60 सवाल आपका एकदम सही जा सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री ये सब सवाल जो है दोस्तों 80% 90% ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक ही होते हैं, यानी वही चीज़ होते हैं। बस 10-5% थोड़ा सा करंट अपडेट होता है। वैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी में क्या ही करंट अपडेट होगा, तो पॉलिटी में थोड़ा बहुत करंट अपडेट होता है, उससे भी ज़्यादा कुछ मतलब होता नहीं है। तो आपको स्टैटिक में ध्यान देना है, पीवाईक्यू पे अच्छे से ताबड़तोड़ लग जाइए, ठीक है। और ये 3 सब्जेक्ट एकदम मेजर सब्जेक्ट होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको करंट अफेयर पर ध्यान देना है। अगर आपका करंट अफेयर तैयार है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तैयार है तो 20 दिन में आप लोग को क्या करना है, करंट अफेयर एवरीडे पढ़िए, एवरीडे उसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। 1-2 दिन मेहनत करके नोट्स बना लीजिए, उसको आप एवरीडे 2-4 घंटे एवरीडे पढ़िए। ये दोस्तों करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम से कम माफ करिए 36 से 37 सवाल आते हैं, मिनिमम आते हैं दोस्तों। अब बहुत सारे बच्चे वीडियोज़ में ऐसा भी हो सकते हैं कि 35-36 सवाल जो है जो करंट अफेयर के पूछे जाते हैं दोस्तों, वो हिस्ट्री के भी हो सकते हैं, पॉलिटी के भी हो सकते हैं। तो आप लोगों ने पॉलिटी का ऑलरेडी उसमें जोड़ दिया। देखिए दोस्तों करंट अफेयर कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो जो करंट अफेयर सवाल होते हैं वो कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जो मिसलिनियस में आपको सभी को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मिलाया जाए तो लगभग 35 से 40 सवाल का रेशियो होता है, लेकिन हम 35 सवाल मान के चल रहे हैं। तो करंट अफेयर आपको एवरीडे यानी 20 दिन है, एवरीडे 2-3 घंटे रटना है। मतलब उससे क्या कहते हो कि रट डालना है एकदम, ठीक है। और सीसेट के बारे में बात करें तो सीसेट दोस्तों देखिए आपका GS1 यानी कि अगर हम बात करें दोस्तों तो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो 2 पेपर होता है GS1 GS2, अगर GS1 आपका बहुत अच्छा हो गया और GS2 नहीं अच्छा हुआ तो उससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि GS2 जब अच्छा होगा तभी आपका GS1 का पेपर चेक होगा। तो GS2 यानी सीसेट का पेपर आपको क्वालिफाई करना बहुत ही आवश्यक है। अब इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए क्या करना है, सीसेट एवरीडे आपको 2 घंटे एवरीडे 2 घंटे देना है। और मान के चलिए दोस्तों कि कम से कम 2017 से 2023 तक का सारा सीसेट एवरी क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कौन से टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, गद्यांश, पैराग्राफ वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से आप पढ़ डालिए। दोस्तों मैं दावा करता हूँ सीसेट के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करिए, सिर्फ पीवाईक्यू 2017 से कम सॉल्व कर डालिए। 20 दिन दोस्तों कम नहीं होता है, 20 दिन में अगर चाहेंगे तो ठीक ठाक तैयारी कर लेंगे। और यही 20 दिन दोस्तों अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो एग्जाम नहीं होने वाला है। तो 20 दिन है, काफ़ी सीरियस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हो सकता है वीडियो कोई 2-4 दिन बाद देख रहा हो, तो मैं ओवरऑल 20 दिन का एक प्लानिंग आप सभी को मैंने बताया है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपका नोट्स अच्छा है तो जाहिर सी बात है आप इन्वायरमेंट इकोनॉमी की तरफ आराम से जाइए, बढ़िए। लेकिन दोस्तों इन 3-4 सब्जेक्ट जो मैंने बताया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और खास तौर पर करंट अफेयर, इन 3-4 चीज़ों पर आप एकदम
बिल्कुल फोकस रहिए और साथ ही साथ आपका नोट्स बने। अगर आपके पास समय मिलता है, कुछ आपको लगता है, तो आप ज़ाहिर सी बात है इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स साइंस टेक पे बिल्कुल जाइए, लग जाइए। तो आपको सीसेट पे ध्यान देना दोस्तों। सीसेट एवरी डे 2 घंटा, करंट 2 घंटा और कम से कम 4 से 6 घंटा आपको जीएस पे ध्यान देना है। 8 से 10 घंटे से कम पढ़ाई मत करिए, क्योंकि 8 से 10 घंटा कम पढ़ाई करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। कोई डाउट हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं इस और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।